अपने लम्स में देख लिया ना। हाँ, लम्स में तो बड़ा जबरदस्त किस्म के बात यह है कि इमरान खान ने जो काम करना था उसने कर दिया है। अच्छा ठीक है, अब तो काम है उन नौजवानों का जिन्होंने लम्स में सवाल किए। अब तो काम है उन लोगों का जो गली मोहल्लों में चौक चौराहों में बैठ के बात करते हैं। अब आवाम को शऊर आ गया है। मियां नवाज शरीफ है, मरियम साहिबा है, शहबाज शरीफ साहब हैं, राना सनाउल्लाह हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, हसन इकबाल हैं, कितने तो हैं। आप कह रहे हैं पल्ले का है ना। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट दे नवाज शरीफ फर्ज करे गलियां होयन सोनिया तो मिर्जा यार फिरे नवाज शरीफ यार ही फिरे, नवाज शरीफ यार फिरे 5-7 मर्जन लीडर ते बाकी रहंदे नुताब चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जोहरी और आप देख रहे हैं फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। उनसे जानेंगे कि मुल्क की सियासी सूरत हाल जो है आए रोज जो है मुसलसल ट्विस्ट हो रही है, एक नए मोड़ की तरफ जा रही है, रोज एक नया पनोरा बुक्स खुल जाता है। आखिर इसकी क्या वजह है, राना अजीम साहब से जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, पाकिस्तान में सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के जहन में है कि क्या आम इंतखाबात जनवरी 2024 में होने जा रहे हैं या फिर ये सवालिया निशान लोगों के जहनों में सवालिया निशान ही रह जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। फारूक, ये जो सवाल है ना, ये सवाल नहीं थी, एक साजिश थी। और साजिश थी 6 जमातों की। अच्छा, मुस्लिम लीग नून 14 नहीं मैं आपको बता रहा हूं, 6 जमातों की साजिश थी। मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, 2 नई जमातें जो बनी हैं, तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, एमकेएम और बाप पार्टी। अच्छा, इनकी ये साजिश थी कि किसी तरीके से इलेक्शन जो है कम से कम 2 साल लेट हो। तो इनको क्या फायदा है? इनको फायदा ये था कि तहरीक, इनके ज़हन में ये था कि तहरीक इंसाफ का वोटर, तहरीक इंसाफ की क़यादत और तहरीक इंसाफ का नाम ही लोगों के ज़हन से खत्म हो जाए, क्योंकि उसके बगैर तो ये इलेक्शन जीत नहीं सकते। तो क़यादत तो अभी भी पाबंद सलासल है, क़यादत तो अभी भी जो है गायब है। लेकिन आपने लम्स में देख लिया ना। हाँ, लम्स में तो बड़ा जबरदस्त किस्म के बात यह है कि इमरान खान ने जो काम करना था उसने कर दिया है। अच्छा ठीक है, अब तो काम है उन नौजवानों का जिन्होंने लम्स में सवाल किए। अब तो काम है उन लोगों का जो गली मोहल्लों में चौक चौराहों में बैठ के बात करते हैं। अब आवाम को शऊर आ गया है। अच्छा, इंतखाबात आपने कहा है कि इन जमातों की साजिश थी कि 2 साल ताखीर से हों, लेकिन मेरा सवाल वहीं पर मौजूद है, क्या इंतखाबात आप होते हुए देख रहे हैं? बड़ा खोचल है तुम भी, तेरे में भी सारी आदतें जो है ना शहबाज शरीफ वाली हैं। इलेक्शन हो रहे हैं, ग्रेट लीडर है जी शहबाज शरीफ, तो कुछ ताकते पता है डॉप काढ़ी लेता है। हाँ जी, हाँ जी, ਤੁਹਾਡੇ भी कोई 20 ब्याह होंगे। सुभान अल्लाह। अच्छा फारूक जोहरी साहब, एक चीज ध्यान में रखिएगा, 100% इलेक्शन हो रहे हैं, और जब आप इलेक्शन में जो लोग रुकावट पैदा करेंगे, आर्टिकल 6 पहली दफा लगेगा। अच्छा, कौन लगाएगा? लग जाएगा। लगाएगा कौन? क्या अदलिया जुडिशरी लगाएगी या फिर मैं कह रहा हूँ लग जाएगा। वाई थ्रू से आएगा काम। ऐसे ना पूछें कि आप और मैं भी दोबारा बोलने के काबिल ना। हाँ, ये भी एक बड़ा मसला है पाकिस्तान में। अच्छा राना साहब, इलेक्शन चले हो जाते हैं, इंतखाबात हो जाते हैं, तो मुल्क में इस वक्त मेरी नज़र में 3 बड़ी सियासी जमातें मौजूद हैं जिनको मरकज़ के अंदर जो है इस वक्त अगर आप समझते हैं वफाकी पार्टीज कह सकते हैं, जो दावेदार भी हैं, तहरीक इंसाफ है, नून लीग है और पीपल्स पार्टी है। इन तीनों पार्टियों के अंदर आप कौन सी जमात को जो है वो इक़्तिदार में आता हुआ देख रही है? कौन सी जमात जो है वो लीडिंग जो है वो कामयाबी, यानी कि बड़ी कामयाबी हासिल करेगी? देखिए, अगर तो इलेक्शन होते हैं जो 100% हो रहे हैं, मैं आपको एक बता दूं, पहले मैं कहता था नहीं होते, लेकिन अब हो रहे हैं। दूसरी बात है, इलेक्शन मुनसफाना होते हैं और तमाम जमातों को एक जैसी ग्राउंड मिलती है, फिर तो तहरीक इंसाफ जीतेगी। अच्छा, तहरीक इंसाफ जीतेगी। और अगर किसी और को जिताने की कोशिश की जाएगी तो वो इलेक्शन चंद माह के इलेक्शन होंगे। तो वो जो अजीम तरीन हमारे लीडर है मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी लेवल प्लेइंग फील्ड किधर चली गई फिर? अगर तो तहरीक इंसाफ नहीं सारा कुछ लपेट जा रहा है तो मुझे एक बात बताएं, उनके पल्ले है क्या? मियां नवाज शरीफ है, मरियम साहिबा हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, राना सनाउल्लाह हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, हसन इकबाल हैं, कितने तो हैं। आप कह रहे हैं पल्ले का है ना। लंदन इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट दे नवाज शरीफ फर्ज करे गलियां होयन सोनिया तो मिर्जा यार फिरे नवाज शरीफ यार ही फिरे,
5-7 मार्जन लीडर ते बाकी रहंदे अनुताब चले। अच्छा, बड़ी गहरी बातें कर रहे हैं जी राणा साहब। ये जो है ना, ये बड़े एंगल निकलते हैं। तो लिहाजा बेफिक्र हो जाए मियाँ साहब। देखें, आपने 5 लोग गिनाए हैं, वोट है पाकिस्तान में 5 करोड़ से भी ज्यादा। नहीं, वो तो एक मिसाल दी है ना कि इतने बड़े चेहरे, बड़े लीडर्स उनके साथ मौजूद हैं। चेहरे क्या वो शाहिद चौधरी का चेहरा है? नहीं, वो चेहरे यानी कि अवाम के अंदर पेनिट्रेट तो करते हैं ना, ये तो मानने वाली बात है भाई। बात ये है कि इलेक्शन होने चाहिए जो 100% हो रहे हैं, मुनसिफाना होने चाहिए, और ऐसे ही मुझे नजर आ रहा है होने भी मुनसिफाना चाहिए, और इलेक्शन मुनसिफाना होंगे तो वही जीतेगा जिसको हम चाहते हैं। अच्छा राणा साहब, एक बड़ा बड़ा सवाल मेरे एकदम से जहन में आ गया है कि नवाज शरीफ के हवाले से बात करूंगा कि नवाज शरीफ आए हैं, रिलीफ भी हासिल कर लिया है। नवाज शरीफ को मुसलसल जो है इस वक्त आसानियां उनके लिए पैदा होनी है, लेकिन इसके बावजूद हमारे जराए कहते हैं, बल्कि आपके जराए भी ये कहते हैं कि वो परेशान है। परेशानी की क्या वजह है? वो मर गए, परेशानी की क्या वजह? सदके जावा, क्या परेशानी? नहीं, अब तो कुर्सी जैसी दाढ़ी रखी हुई है। अब भाई बात सुन मेरी, नवाज शरीफ पाकिस्तान आए, बिल्कुल आए, पैसे लगा के जलसा किया, हाँ लगा के जलसा हर किस्म की लालच दी, बिल्कुल दी। होता क्या है कि भाई जिस दिन से वो पाकिस्तान आए हैं, जलसा भी कर लिया, सारा कुछ कर लिया, और एक लीडर भी ऐसा नहीं है जिसने कहा जनाब हम नून लीग में शमूलियत इख्तियार करते हैं। वो तो आईपीपी जा रहे हैं। हाँ, तो वो परेशान ना हो तो क्या हो भाई? केपीके में उनके पास कुछ नहीं, सिंध में उनके पास कुछ नहीं, बलोचिस्तान में उनके पास कुछ नहीं, पंजाब में उनके पांव उखड़ गए हैं, तो क्या बेचारे परेशान भी ना हो यार? यानी कि पांव उखाड़ने वाले तरीके इंसाफ है, या आईपीपी आप देख रहे हैं वो आके तो पांव उखाड़ लिया? इलेक्शन में आपको पता लग जाएगा। अच्छा, इलेक्शन में पता चल जाएगा। अच्छा राणा साहब, इधर एक और सवाल जो है मेरे ज़हन में आ गया अचानक से। जरदारी साहब बड़े सख्त सी जुबान को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वजह? कोई सख्त लहजे, सर्द मौसम, क्या चक्कर है? देखिए, जरदारी साहब के बयान पे अभी मैंने हाफिज हुसैन अहमद साहब का बयान सुना है। उन्होंने कहा जरदारी साहब मजे लेते रहे और अपने आप को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, आप ज़हन में रखिएगा, जरदारी साहब ने अगर कह दिया ना कि ये सदर नहीं बनेगा, वज़ीर आज़म नहीं बनेगा, तो कल वध गई। अच्छा, गलते वध गई है, लेकिन ये बड़ा मज़ेदार बात है, जरदारी साहब की लहजे की टाइमिंग बड़ी काउंट करी है। फारूक एच नाइक साहब की जो है दरखास्त मुसरत होती है नहत रमीम बिल पे, अचानक से उनका लहजा सख्त हो जाता है। क्या कोई केस, कोई तलवार लटकनी शुरू हो गई जो जरदारी साहब? बड़ी गिरफ्तारी हो रही है, बड़ी गिरफ्तारियां हो रही है। किधर से हो रही है? क्रॉस द बोर्ड हो रही है या सिर्फ सिंध में? क्रॉस बोर्ड। और अब इस सारी सूरत हाल के अंदर बड़ी गिरफ्तारियां भी हो रही है, एहतसाब भी हो रहा है, इलेक्शन भी हो रहे हैं, तो इमरान खान का मुस्तकबिल आप जरा बता दें, क्या देख रहे हैं? बहुत जरूरी है इस हवाले से तबसरा आपका सबसे बहुत। मैं आपको एक बात बता दूं कि 15 नवंबर से आपको पाकिस्तान के अंदर सियासत तब्दील नजर आई। ये तो आप बड़े यानी कि दिनों से कह रहे हैं, 15 नवंबर की आपने डेडलाइन दी हुई है। ठीक, और हर दफा मैं पूछता हूँ की हो रहा है, कुछ तो दस दो। आज कुछ हुआ है ना? हाँ, होना शुरू हो गया, बस 15 नवंबर तक इंतजार करें। ये जो आपने मुझसे सवाल पूछा ना, इसका जवाब मिल जाएगा 15 नवंबर के बाद, जो सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो अच्छा, नवाज शरीफ साहब की परेशानी पर भी बात कर ली। आईपीपी के साथ ये पंजाब के अंदर कोई आपको गठजोड़ या कोई इत्तेहाद नून लीग का नजर आएगा तहरीक इंसाफ के खिलाफ? अगर नून लीग और आईपीपी इत्तेहाद करते हैं तो दोनों डूबेंगे। अगर आईपीपी नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ती है तो शायद कुछ सीटें निकाल लें। आखिरी सवाल राणा साहब आपसे करके इजाज़त चाहेंगे कि आज ऑफिशियल तौर पर जो क्रैकडाउन का आगाज़ हो गया है, जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर लोग बस रहे थे, तो ये किस सिमत में आपको जाता हुआ देख रहे हैं? कोई पॉजिटिव इसमें हमारे जो है वो रिजल्ट निकलेगा? निकलना तो पॉजिटिव चाहिए इंशाल्लाह, क्योंकि पहले मुल्क के अदारे, बिल्कुल, उसके बाद की ओर, उसके बाद की ओर। बिल्कुल व्यूअर्स, पहले हमारा मुल्क और उसके साथ हमारे अदारे, पाक फौज, उसके बाद तमाम चीज़ें जो हैं वो काउंट करती हैं। कल तक के लिए अपने मेज़बान, अपने भाई फारूक जौहरी को इजाज़त दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।